गुड मॉर्निंग गाइज, सुप्रभात। वेलकम बैक टू मुस्कानिया ब्लॉग। तो गाइज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपना ऑफिस डे का ब्लॉग दिखाया जाए कि जिस दिन मेरी ऑफिस होती है तो मुझे क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। तो गाइज मैं सबसे पहले ना फ्रेशन अप होकर के किचन में आ गई थी और मैंने ब्रेकफास्ट के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। तो मैंने सबसे पहले मसाले को भून लिया था और मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने नेनुए को कट कर लिया था। गाइज आप लोग बताना कि आप लोग कितने लोग नेनुआ की सब्ज़ी खाते हो। तो मुझे तो नेनुआ की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि आज लंच में यही बनाया जाए। तो मैंने अच्छे से नेनुए को कट कर लिया था और कट करने के बाद मसाला फ्राई करके मैं अब नेनुए को उस मसाले में डाल रही थी। तो ऐसा है ना गाइस कि मुझे गिने चुने ही सब्जियां पसंद है। तो इसमें से मुझे नेनुआ की सब्ज़ी अच्छी लगती है और ख़ासकर जब इसे चना दाल डालकर बनाते हैं तो मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज मैं इसी तरीके से चने दाल डालकर बना रही थी। तो अच्छे से मसाले के साथ इसे कटे हुए नेनुए को भूंज करके और सब्ज़ी बनाने से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। देन फिर गाइस मैं आटा गूंद रही थी ताकि रोटी बना पाऊँ। ये बेचारी बालिका कितनी मेहनत कर रही है खुद के लिए। मुझे तो खुद पे ही तरस आने लगता है कि बाप रे कितना मेहनत करना पड़ता है मुझे। कोई बात नहीं गाइस, मेहनत का फल तो होता है मीठा। और देखिए कितना अच्छा मीठा फल मिला है कि मेरा आटा सन चुका था। और देन फिर मैं ना अपनी नानी के लिए करेले की चटनी बना रही थी क्योंकि मेरी नानी ना डायबिटीज़ की पेशेंट है। तो क्या होता है कि वो एज अ मेडिसिन इसे मॉर्निंग में लेती है। तो मैंने सोचा कि ये भी प्रिपेयर कर देती हूँ। तो मैं इसे अच्छे से कट करके मिक्सर में ग्राइंड करने वाली थी और ये आपको सुनने को मिलेगा मिक्सर का मधुर आवाज़। देन फिर मैं रोटी बनाना शुरू कर दी थी और एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही थी। इतनी गर्मी थी और मॉर्निंग के मुझे लगता है कि 7:30 या 8 बज रहे होंगे और किचन की खिड़की से पूरी कड़ी धूप आने लगी थी। तो ये बालिका गर्मी में तरबतर हो करके रोटी बना रही थी बेचारी। कभी कभी मुझे खुद पे ही इतना दुख होता है। लेकिन क्या है ना गाइस कि वर्किंग वुमेन को एक्चुअली ये दोनों चीज़ अपना डेली रूटीन खाना पीना एंड ऑफिस वर्क दोनों को मैनेज करना ही पड़ता है। तो यही तो है असली नारी शक्ति। तो इस तरीके से मैं गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी और रोटी को इधर उधर से पलट पलट करके सेक रही थी। तो ये मेरी रोटी सिका रही थी। देन फिर गाइस मैंने ना अपने लिए अपना चाय बनाया और जो मैं एज़ यूजुअल मॉर्निंग में लाल चाय पीती हूँ तो मैंने अपने लिए चाय बनाया। तो ऐसा था ना गाइस कि मैं बीच का शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि डायरेक्ट नहा करके मैंने फिर थोड़ा सा शूट किया। तो जब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी तो ये मैं अपने चेहरे को सजा रही थी और खुद को सुंदर बना रही थी। तो मैंने अपना डेली मॉइस्चराइज़र कॉम्पैक्ट यूज़ किया और इस तरीके से ये है मेरी गोरेपन का राज। खूब लगाइए पाउडर, भर भर के लगाइए पाउडर और हो जाइए गोरा। देन फिर मैं अपने आँखों को सजा रही थी। तेरे मस्त मस्त तो नैन मेरे दिल का ले गए जान। ओनली फॉर जोक गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ खुद के लिए होता है, नथिंग फॉर समवन, सिर्फ खुद के लिए। क्योंकि खुद को खुश रखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। और ये मैं लगा रही थी हाय रे होठ लाली हाय रे। और देन अब मैं लगा रही थी बिंदी क्योंकि तो इस तरीके से गाइस मैं थोड़ा अपना डेली मेकअप करती हूँ ताकि ऑफिस जाने से पहले ताकि मैं अपने लिए को सुंदर बना पाऊँ। तो इस तरीके से मैं हो गई थी ऑफिस के लिए रेडी। और देन फिर बस मेरी बची थी
हेयर स्टाइलिंग। तो फिर मैं अपने बाल को बस समेटने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ऐसा है ना कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी कि आप बाल को खुला तो रख ही नहीं सकते। तो बस यही है कि अगर आपको कड़ी धूप में निकलना है तो आप बन बनाइए, आप पोनी करें, बस बाल को खुला मत छोड़े, वरना आपको काली माँ बनने से कोई नहीं रोकेगा, इतनी बाहर में धूप रहती है। तो मैंने अपने बाल को में पोनी कर लिया था और इस तरीके से, ताकि मैं गर्मी से बच पाऊँ। देन फिर मैंने पहना अपना वॉच, ताकि मैं समय देख पाऊँ, क्योंकि घड़ी के बिना समय तो पता चलता ही नहीं मुझे। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बस थोड़ा प्रोफेशनल लुक मेंटेन करना होता है। और मेरी नानी मुझे ऐसे साइड से निहार रही थी कि पूछो ही मत। देन फिर मैंने अपना लंच पैक किया, अपने हाथों से बनाया हुआ टेस्टी लंच को मैं कर रही थी पैक, क्योंकि आखिर मैंने इतनी मेहनत सुबह से इसीलिए की थी ताकि मैं लंच ले जा पाऊँ, तो इसलिए मैं इसे कर रही थी पैक। और मेरा लंच मस्त टनाटन हो चुका था ऑफिस जाने के लिए रेडी। और देन मैंने किया ब्रेकफास्ट और फिर मैं निकलने लगी ऑफिस के लिए। और इस तरीके से मैं पूरी डाकू बन चुकी थी, क्योंकि बाहर सूरज भगवान ना एकदम आपको अपने हॉटनेस से जलाने के लिए तैयार थे। तो ऐसा है कि बचना था, तो फिर मैंने अपने फेस को पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया। और फिर मैं अपने मामा जी के साथ चली गई चौक तक, वो भी ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तो मैंने बोला कि चौक तक ड्रॉप कर दीजिए। इतनी कड़ी धूप थी ना गाइस, आप देख सकते हो कि रोड में आपको चलते हुए मेरे सिवा कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं अबला नारी ऑफिस जा रही थी, बेचारी सी लड़की। तो इस तरीके से मुझे मिल गई ऑटो, मैंने ले ली ऑटो। अगल बगल में आंटी लोग भी खुद को कवर की हुई थी। और ये जो कंस्ट्रक्शन गाइस रांची में चल रहा है, पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। इतना पाउडर क्रीम आपको यहाँ से फ्री में मिलेगा, इतना कि आपको तो ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपने फेस को कवर नहीं करेंगे ना, तो आपको लैक्मे की ब्यूटी यहाँ से मिलेगी। इतना ज़्यादा लैक्मे का पाउडर, पॉन्ड्स पाउडर यहाँ उठता है। और ये ऑटो भैया ने पूरा फुल कर लिया था ऑटो को, और वो निकल गए थे। देन फिर मैं पहुँच गई थी ऑफिस, एंड देन मैंने भैया को दिया भाड़ा, और भैया मुझे रिटर्न छुट्टे दे रहे थे, उनके पास भी बहुत पैसा है भाई। और अब मैं ऑफिस पहुँच गई थी। मैं अपने ऑफिस यानी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। और यहाँ पे साइकिल वाले भैया को साइकिल रोक करके वो बात कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल बात तो करना ज़रूरी है भाई। देन फिर मैं ऑफिस पहुंच गई थी। इतनी गर्मी थी ना, वो तो अच्छा हुआ कि मेरे ऑफिस में लिफ्ट है, अगर स्टेयर्स के थ्रू ही जाना होता ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। देन फिर मैं अपने ऑफिस जा रही थी और ये हो गया लिफ्ट बंद। अब मैं 8.5 घंटे के लिए अपने ऑफिस के हवाले। और ये था मेरा ऑफिस लुक। तो आखिर गाइस मैं ऑफिस पहुंच गई और मैंने गार्ड भैया को बोला गुड मॉर्निंग भैया। और देन फिर मैं 8.5 घंटे के लिए होने जा रही थी कैद। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।